सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर्स के एडिशन की बात करेंगे बेटा, एडिशन की। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आएगा बेटा, आर। दोनों का रिजल्टेंट क्या आने वाला है बेटा, आर वेक्टर। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में जैसे आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, ए वेक्टर माइनस बी। तो सबसे पहली चीज तो वेक्टर के अंदर आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है बेटा, डायरेक्शन। तो मैंने आपसे कहा कि सपोज दैट ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है बेटा, बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल आपको कितना दिया हुआ है, थीटा। अब आपको यह कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट बन रहा है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा आपका कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। तो यहां से ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हो सकता है क्वेश्चन में ए और बी ना बोल के आपको फोर्स नाम दे दे, फोर्स को आप F1 F2 मान सकते हैं, कोई अदर क्वांटिटी दे दे तो उसी के हिसाब से उसका नाम चेंज कर देना। यानी आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी होंगी ए और बी, दोनों के मैग्नीट्यूड मान लो ए और बी है, और थीटा क्या है बेटा, दोनों के बीच का एंगल। अब मैंने आपसे ये कहा कि सपोज दैट ये ए वेक्टर था और ये वाला क्या था बेटा, बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या आया, मान लो आर वेक्टर। जो सपोज दैट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा, और बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, बीटा। तो आपको डायरेक्शन पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा बेटा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी वो ध्यान देना। तो आपको बोलेगा डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद ए वेक्टर, मींस आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डायरेक्शन निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसके लिए, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर आपको इसी चीज में ये पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद बी वेक्टर, आर वेक्टर विद बी वेक्टर, तो यहां से निकाला जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस। तो ये दो फॉर्मूले आपके डायरेक्शन के लिए आप जब एडिशन कर रहे हो तो काम में आएंगे। जब बात आती है बेटा सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और अगर इसी में आपको डायरेक्शन पूछे तो आपको बोले कि डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद ए वेक्टर, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कॉस थीटा। एंड अगर आपको डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद बी वेक्टर इक्वल्स टू पूछा जाए तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, ए साइन थीटा अपॉन में बी माइनस। ये दो रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल बातें जो बतानी है वो बता रहा हूं, उसको थोड़ा प्रॉपर वे में आप समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे आपको मैंने कहा, आपके पास में जैसे आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैं आपसे बोलूं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप सिंपली क्या लिखोगे, आर, या इसी को क्या लिखोगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूं इसी को दूसरे तरीके से लिखो तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस, आगे मेरी बात समझ में। तो आप इस तीनों बातों को एक ही टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल आर लिखो,
या इसी को आर वेक्टर के दोनों तरफ मोड़ लगा के लिखो, चाहे आपका जो रिजल्ट आ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसके भी क्या लगा दो बेटा, मोड़ लगा दो। अब हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या साइन बता रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या बता रहा है बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आपको बोला गया क्वेश्चन में कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या फाइंड आउट करना, आपको एंगल। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, क्या गिवन है बेटा, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी आपको जस्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट बनता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट निकालने का मैग्नीट्यूड, सॉरी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को जब यहां पुट करेंगे तो बोलिए बेटा यहां पे क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिखा जाएगा बोलो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। पहली बात क्लियर है। अब देखो बेटा दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे बेटा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स का आप क्या कर दीजिए बेटा, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते यहां से रूट हट जाएगा, बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलो बेटा ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस, यानी 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू, क्या आंसर आएगा बेटा, 2ab प्लस 2ab क्या हो गया बेटा, cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये टर्म मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या आया बेटा, 0। और अगर आपसे कोई पूछे कि cos की टेबल में 0 कहां पर होता है, कहां पर होता है बेटा, 90, यानी cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो इसको, cos π/2। π/2 का मतलब कितना डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री। दोनों तरफ आप cos से cos को रिमूव करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, तो यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, π/2। यानी थ्योरेटिकल टर्म में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए ऐसा लिखा हुआ कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू magnitude of subtraction of two vectors, then find out the angle between both vectors, then answer will be 5। क्लियर है सभी का कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैज द मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। मतलब आपको क्या कह रहा है कि दो वेक्टर आपके पास में है, कौन कौन से बेटा, ए और बी। उन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ बेटा, 2 न्यूटन। चलो ठीक है, आगे क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2√3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा जब हम आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते हैं तो हमारा आर का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। काम की बात क्या है इसमें कि यहां जो थीटा होता है ना बेटा, वो क्या होता है बताइए, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो आपसे, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब मान लो पहला वेक्टर क्या था बेटा, दूसरा वेक्टर क्या था, उनका रिजल्टेंट मान लो क्या है, यानी आर वेक्टर का क्या दे रखा आपको क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड दे रखा है। कितना दे रखा है बोलो बेटा, 2 न्यूटन दे रखा है क्वेश्चन में। आगे क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है बेटा,
2 न्यूटन, सॉरी 2√3, 2√3 न्यूटन। आगे क्या बोला सुनना ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2√3 and makes an angle of 30 degree with the resultant, means एंगल किसका किसके साथ दे रखा है बेटा, ए का, यानी हियर एंगल बिटवीन एंगल आर वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ बेटा, यानी क्वेश्चन हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो एंगल किस किस के बीच का होता है बेटा, ए और बी के बीच का, लेकिन यहां एंगल किस किस के बीच का दे रखा है, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम अलग पैटर्न पे समझे तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने कहा आर वेक्टर इक्वल्स टू जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं कि बेटा बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, ये प्लस का ए जो है वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब समझो इसको, ये आर वेक्टर जो है वो मान लो आपका कौन सा वेक्टर हो गया, फर्स्ट वेक्टर, ए वेक्टर क्या हो गया आपका सेकंड वेक्टर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि इक्वल में तो यही आ रहा है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आर वेक्टर का वैल्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल होता है तो आर का वैल्यू क्या आता है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। तो यहां पर आप ये देखिए, जब यहां आर था तो यहां पे आर था, यहां ए और बी थे तो यहां ए और बी थे। अब अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो बी बराबर अंडर रूट बोलो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar इंटू ए इंटू कॉस, यानी अब जो थीटा है वो किस किस के बीच का है बताओ, यहां पे आर और ए के बीच। क्लियर है ये बात। अब इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कीजिए, जो डेटा आपको दे रखा है, बोलिए बेटा b इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है बताओ यहां पे 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो बेटा 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 कितना आया 12, बीच में 2 की जगह 2, आर का वैल्यू बोलो बेटा 2, ए का वैल्यू बोलो बेटा 2 अंडर रूट 3 इंटू कॉस थीटा, बोलो थीटा कितना है बेटा 30, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है अंडर रूट 3/2, एक 2 से b इक्वल्स टू बोलो अंडर रूट 4 प्लस 12 कितना हुआ, बीच में रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 12, 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा बेटा 4, क्या आंसर आएगा। यानी आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था कि आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी बेटा बी की, तो बी की वैल्यू क्या निकल के आई बताओ आपके सामने 2 न्यूटन। समझ में आ गया कि मेनली ये देख लेना क्वेश्चन में कि एंगल किसके साथ दिया हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं इसमें दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्शन वाला, और डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के जब इसको सॉल्व करते हैं 1.5 पेज भर जाएगा, उसके बाद सोचते हैं कि इससे तो आंसर आ ही नहीं सकता। सॉल्व करने के बाद जब गलती करोगे तो आप इसके लॉन्ग कट मेथड से जाओगे कि जैसे आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मेट में गलती कहां करोगे आप वो बताता हूं आपको। कि जैसे आपने पढ़ा था बेटा tan अल्फा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था बोलो, b sin थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा। तो अब आप इसमें अगर क्वेश्चन में बोलो कि अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ 30 डिग्री बना रहा है, b का वैल्यू आपको मालूम नहीं था, साइन थीटा का वैल्यू भी आपको पता नहीं है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 2√3, बी का वैल्यू क्या था आपको पता नहीं है, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा cos थीटा। अब आप इसको सॉल्व करते करते कोई ना कोई डेटा बनाओगे, जैसे 1/√3 इक्वल्स टू बी साइन थीटा हो गया डिवाइड में 2√3 है माइनस बी cos थीटा, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसमें आपको जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, आर का वैल्यू तो 2 दे रखा है, ए का वैल्यू भी आपको दे रखा है, ना तो बी का वैल्यू मालूम ना cos थीटा का वैल्यू मालूम। यहां क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो कई बार क्या करता है बच्चा, इस फॉर्मेट में उलझ जाता है और इसमें उलझने के बाद लास्ट में ये कहता है मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखना कि गलती ना करके आप ये देखो कि क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड्स इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बताइए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, इक्वल। इक्वल है तो मान लो मैंने क्या मान लिया इसको, एक्स। क्या मान लिया बेटा, आगे क्या बोला है ध्यान से सुनना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बताओ, एन टाइम्स। एन टाइम्स का मतलब एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एन टाइम्स गिवन है। आपको पूछा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं। बोलो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू, यहां पे क्या है बेटा, एन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरफ क्या लगा हुआ बेटा, अंडर रूट। अंडर रूट लगा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करोगे तो यहां से रूट हट जाएगा, बोलिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू, यहां पे n का स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब क्वेश्चन में आपको बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उसको अपन ने कितना मान लिया बेटा, x। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करो, बोलो ए की जगह क्या लिखोगे, बी की जगह बी प्लस 2 ए इंटू बी इंटू में एन स्क्वायर, बोलो प्लस माइनस इंटू में कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हुआ, प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप एक काम कीजिए बेटा, अब तो केवल कैलकुलेशन है, शिफ्ट का 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बोलो क्या आएगा, 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। पूरे इक्वेशन में क्या कट रहा है बेटा, 2x स्क्वायर कट रहा है, यहां से क्या बचेगा बोलो, प्लस इक्वल्स टू बोलो माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा। इस कॉस थीटा वाले टर्म को इधर ले जाओ, प्लस को उधर ले आओ, तो यहां पे देखो बेटा कॉस थीटा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, बोलो एन स्क्वायर प्लस का 1 इधर आए तो माइनस, दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, 1 प्लस इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है जो आपसे सॉल्व नहीं होती, आपकी टेबल में नहीं आती है, तो आप इसको थीटा इक्वल्स टू कॉस को इधर शिफ्ट कर दो, कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये भी लास्ट से लास्ट ईयर शायद जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये चीज आप ध्यान रखें कि कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, हमें पैटर्न फॉलो करना है कि क्या पैटर्न आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए इसको, टू फोर्सेस, दो फोर्स आपको दे रखे हैं, क्या क्या वैल्यू है बेटा उनकी, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन, आर एट एन एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा, थीटा।
सच दैट द रिजल्टेंट इज आर। पहले यहां तक के क्वेश्चन को पढ़ो आप कि आपको दो फोर्स दे रखे हैं, कितने कितने न्यूटन के बेटा, P और 2। कितना एंगल है दोनों के बीच का, थीटा, और उनका उस केस में रिजल्टेंट क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है। हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये केस नंबर फर्स्ट मान लो आप। अब देखो क्वेश्चन में बोला है रिजल्टेंट आर, कितना दिया हुआ है बोलो, आर। ए का मतलब पहला वेक्टर, बोलो कितनी वैल्यू है बेटा, 3 का स्क्वायर। बी का वैल्यू बोलो बेटा 4। 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा, 12 इंटू में cos थीटा। आर इक्वल्स टू 9 और 4 कितना हुआ बेटा, प्लस का 12। स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 13 प्लस 12 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब आगे की कंडीशन पढ़िए, क्या कहता है, द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज्ड टू 6 न्यूटन। मतलब जो पहले वाला फोर्स कितना वैल्यू थी बेटा इसकी, 3 न्यूटन। अब इसको कितना कर दिया बताओ, 6 न्यूटन कर दिया। सेकंड वाले में कोई चेंज करने के लिए बोला है क्या, नहीं, यानी सेकंड वाले को कितना मानना पड़ेगा, ओनली 2। एंड द रिजल्टेंट बिकम कितना हो जाता है बेटा, 2r। यानी केस नंबर 2 क्या कह रहा है, वही तरीका, r इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो बेटा r की जगह कितना दे दिया क्वेश्चन में, 2r। a का वैल्यू कितना हो गया बेटा यहाँ पे 6 का स्क्वायर। b का वैल्यू अभी भी कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 इंटू में क्या आएगा बेटा, cos। यानी 2r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा बताओ, 40 प्लस 24 cos थीटा। क्या कर दो दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स का जब आप स्क्वायर करेंगे, बोलो 2r का स्क्वायर करोगे तो इक्वल्स टू 40 प्लस 24 by using equation number 1, by using equation number, r स्क्वायर का वैल्यू मालूम है हमें, वो यहां पर पुट कर दीजिए बेटा, 4 की जगह 4, r स्क्वायर का वैल्यू बोलो बेटा 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 40 प्लस 24 cos थीटा। 4 का 13 से मल्टीप्लाई करो 52, 4 12 का 4 से गया तो 48 cos थीटा इक्वल्स टू कितना है बेटा, 40 प्लस 24 cos थीटा। अब आप इसमें से जो टर्म आपको सिमिलर लगते हैं उनको एक तरफ ले आओ, बाकी को अदर साइड में रख लो। तो यहां से देखो बेटा, प्लस का 24 cos थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24 cos थीटा, प्लस का 40 ऑलरेडी है, प्लस का 52 इधर गया तो 48 में से 24 गया तो बेटा 24 cos थीटा, और 40 में से माइनस 52 गया तो माइनस का 12। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो cos थीटा का वैल्यू आएगा माइनस का 12/24, यानी माइनस का 1/2। जो स्टूडेंट न्यू है, जिनको नहीं पता है कि cos का वैल्यू -1/2 कहाँ होता है, तो आज के बाद रिमाइंड कर लेना, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, माइनस का 1/2। दोनों तरफ cos से cos गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान दो, आपके पास दो फोर्स है, कितने फोर्स है बेटा, दो। मान लो पहला फोर्स को हमने क्या बोला, फर्स्ट फोर्स को क्या बोल दिया बेटा, ए, और सेकंड फोर्स को क्या बोल दिया बेटा, बी बोल दिया। मान लो ये स्मॉलर है और ये क्या है बेटा, लार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है वो देखो, कि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन। मतलब जो फोर्स आपको दे रखे हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम, यानी गिवन क्या है बताओ,
ए प्लस बी दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, कितना दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में 18। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। आगे क्या कह रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब ए आर वेक्टर बराबर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखें तो जो आर का वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है बताओ आपको 12 न्यूटन। आर का वैल्यू 12 न्यूटन दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा सेकंड। रिजल्टेंट आपको दे रखा है तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो बेटा आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अंडर रूट में ए का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। को सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्क्वायर करके, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, स्क्वायर करने पे 12 का स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या दे दो इसको। अब आगे बढ़ना है हमें, इफ द resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude। हमने स्मॉलर किसको माना है बेटा, ए को। यानी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है बताओ, बोलो बेटा 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है कि रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मैंने कहा कि आर वेक्टर जो है वो स्मॉलर फोर्स किसको माना है अपन ने, ए को। तो ए के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है बेटा 90। आपको मैंने बताया था आर वेक्टर अगर ए वेक्टर के साथ सपोज दैट कितना एंगल बनाता है अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखते थे, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा का मतलब कितना हो गया बेटा tan 90। यहां पे b का वैल्यू हमें पता नहीं तो b साइन थीटा, नीचे क्या आएगा बेटा a प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 का वैल्यू आपने पढ़ा होगा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड बोले तो इनफाइनाइट, और इस c को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 1/0। तो tan 90 की जगह लिखा मैंने 1/0 इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, बोलिए 0 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो क्या आएगा, इधर से क्या बचेगा बेटा a प्लस, यहां से अगर आप b cos थीटा का वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, -a के इक्वल। तो यहां से आपके पास में cos थीटा का वैल्यू आ चुका है क्या बेटा माइनस का a अपॉन, यानी cos थीटा का वैल्यू आपके पास क्या निकल के आया बेटा माइनस का a अपॉन b। इस इक्वेशन को आप क्या नंबर दे दो 4। यूजिंग 4 इन थर्ड, 4 का वैल्यू किस में रख दो बेटा थर्ड। जब आप 4 का वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ध्यान से देखिए। इधर क्या आ रहा है बोलो, इक्वल्स टू प्लस का cos थीटा क्या है बेटा माइनस का a अपॉन b से, यानी 144 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस माइनस का 2a स्क्वायर। 144 इक्वल्स टू क्या हो सकता है बेटा बी स्क्वायर माइनस, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो b प्लस ए और b माइनस, लिख सकते हैं ना। यानी आपके पास में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, उसको आपने b प्लस ए और b माइनस ए लिखा। यहां बताओ बेटा बराबर में क्या लिखा हुआ है 144। b प्लस ए का वैल्यू कितना है बताओ, b प्लस ए का वैल्यू कितना है बेटा 18 साथ में b माइनस ए, तो b माइनस ए इक्वल्स टू 144 बाई, यानी b माइनस ए का वैल्यू कितना आया बताओ, कितना आया बेटा, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका 5। यानी b प्लस ए आपके पास 18 है, b माइनस ए आपके पास कितना है बेटा 8। तो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। बोलो ए से ए कट गया तो क्या बचेगा b और b, 18 और 8 26, यानी b का वैल्यू कितना है बेटा 13। इसी का वैल्यू इसमें रखोगे या इसमें ऊपर वाले में रखोगे तो 13 प्लस ए इक्वल टू 18, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 5। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है
वैल्यूज इसमें खूब सारी आपको दी हुई है, सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, खूब कंडीशन इसमें दी हुई है। एक कंडीशन नहीं, एक कंडीशन यहाँ पे 3 दे रखी है, 3 कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पहले आया करते थे, आजकल ऐसे क्वेश्चंस का क्रेज खत्म हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता आपके लिए। तो मैंने बेसिकली आपको यही ध्यान रखना बेटा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब वेक्टर्स का आता है तो आपकी काउंटिंग में टोटल जो फॉर्मूला है वो माइंड में रहना चाहिए। कि जैसे अगर आप दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हो तो एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, जहां पे थीटा जो है बेटा वो एंगल किस किस के बीच का होता है, a और b। कई बार क्वेश्चन में आपको a और b के बीच का एंगल नहीं देता, वो किस किस के बीच का एंगल देते, रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ या रिजल्टेंट का बी वेक्टर के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये देख लिया करो कि एंगल आपको किसके साथ दिया हुआ